हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू क्लास 24। सो गाइस, जैसा कि हम लोगों का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग चल रहा था, तो उसमें एक टॉपिक है यूनिट, है ना, उसी का मात्रक जो हिंदी में बोलते हैं, वो हम लोगों का चल रहा था, काफ़ी दिनों से चल रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने उसकी सारी चीज़ें कवर्ड कर ली थी। ठीक है, आगे हम लोग प्रैक्टिस सेशन भी करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है 10th पावर रूल, जो 10th मल्टीपल है। एक क्वेश्चन आपका जो इंडियन रेलवे है फॉर द ALP वो पूछता है आपसे। ठीक है, पिको नैनो वगैरह। तो वो सारी कंफ्यूजन के लिए मैं आज जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर दूंगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है 10th पावर रूल। ठीक है, उसमें हम लोग माइनस पावर है, प्लस पावर है, उनके बारे में सारा डिटेल में देखने वाले हैं, है ना। एक चार्ट बना हुआ है, तो अच्छे से देखते हैं। और बिल्कुल आप उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल इस चीज़ को याद रखेंगे और आपका एक क्वेश्चन जो आता है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना अपनी फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 10th पावर रूल। ठीक है, देखिए इसमें कुछ नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, एक मैथ का टॉपिक है, ये आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन ये एक क्वेश्चन आता है आपके, है ना। दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ठीक है, आप ये चेक कर सकते हो, जब आपको PDF मिलेगी तब आप पढ़ लेना। ठीक है, देखिए एक्चुअली क्या है, आपको जब काफी सारी जो किताबें हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसमें इतना नहीं लिखा हुआ है। 10th की पावर जो 24 है ना, ये लिखा हुआ है ना, 10th की पावर जो 24 है वो इतना नहीं लिखा हुआ है डीप में, है ना। लेकिन मैंने लिखा हुआ है कि भाई 24 जो मैक्सिमम पावर है, जितना अपन कर सकते हैं उतना बहुत है। किसी में 10⁻15 लिखा हुआ है, किसी में 10⁻12 तक लिखा हुआ है, किसी में 18 तक लिखा हुआ है। लेकिन मैंने आपको जितना अच्छा हो सकता है उतना किया है, इसको याद रखना। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है, वो गलत नहीं होगा। ये वाली जो PDF है, जो आपका जो सेशन है, ये अटेंड करने के बाद आपका वो क्वेश्चन करेक्ट होने वाला है। कन्फर्म एक क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, आपके SSC में भी एक क्वेश्चन आता है ना, फिजिक्स के अंदर। चलिए देख लीजिए, जब 10 की पावर 24 होती है तो उसको अपन लोग बोलते हैं योटा। क्या बोलते हैं? योटा। इसको प्रीफिक्स है योटा। मल्टीपल है 10th की पावर कितना है, प्रीफिक्स योटा। और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल बाई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात इसमें जो ध्यान रखनी है आपको, वो ये ध्यान रखना है कि आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि ये आपका कैपिटल है या स्मॉल है। ठीक है, कैपिटल वाई है, इसको योटा है, योटा का मतलब 10⁻24। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, क्योंकि अगर आपने इसको स्मॉल में लिख दिया ना तो वो किसी और चीज का सिंबल बन जाएगा, है ना। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, देखिए 10⁻24 को बोलेंगे योटा। 10⁻21 है, इसको क्या बोला जाएगा? 10⁻21, इसको बोला जाता है जीटा, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जेड। ठीक है, ऐसे ही 10⁻18। देखो मैं ज्यादा से ज्यादा लेके आया हूं। ठीक है, इतना कर लोगे तो आपका क्वेश्चन कहीं नहीं रुकने वाला है। ठीक है, अगर मैं आपको 10⁻15 या 12 तक देता तो मेरे दिमाग में रहता कि मे बी पॉसिबल ही विल आस्क यू अबाउट द 10⁻21, तो फिर क्या करते आप। इस वजह से मैंने आपको पूरा कवर कराने की कोशिश की, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो भी मल्टीपल पावर ऑफ 10 आएगा ना, ठीक है, तो 10⁻18 के लिए क्या आ जाएगा? एक्सा, EX है। देखिए यहाँ पे जो Y लिखा हुआ है उसी को Y लिख दिया, जो Z लिखा हुआ है उसको Z लिख दिया। ये जो इसका पहला जो वर्ड है, आप देख रहे हो पहला वर्ड लिखा हुआ है, ऐसे ही जेड का Z, एक्सा E। ठीक है, अगला आता है 10⁻15, 10⁻15, इसको बोला जाता है पीटा, है ना, पेटा। तो कैपिटल P, ये ध्यान रखना, इनका जो सिंबल है ना वो आपको याद होना चाहिए, है ना। और 10 की पावर जो है 24, 8, 21, 18 एंड 15। ठीक है, ऐसे ही देखो ये पूरा है ना, सीक्वेंस में लेके आया हूं मैं आपको। ठीक है, पूरा सीक्वेंस वाइज है, तो बिल्कुल याद रखिएगा। 10⁻12, देखिए 10⁻12 तो सबको याद होगा, दिस इज टेरा। ठीक है, अब ये देखिए टेरा जो है स्मॉल टी है और इसमें लिखा हुआ है कैपिटल टी। ठीक है, टेरा, समझ में आ रहा है। ऐसे ही 10⁻9, 10⁻9 को बोलते हैं गीगा, बोलते हैं ना, गीगा पास्कल, मेगा पास्कल। तो 10⁻9 का मतलब है, देखो ये सारी जो पावर है प्लस की पावर है ना, अभी माइनस की पावर भी आएगी। ठीक है, तो गीगा, गीगा को कैपिटल G से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे 10⁻6 को क्या लिखा जाएगा? मेगा। ठीक है, मुझे पता है एक आसान टॉपिक है, लेकिन हमारा एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, लेकिन अब गलत नहीं होगा। ठीक है, ये मैथ में भी आपके काम आएगी। ठीक है, तो ये मैंने एक पूरा कंसेप्ट ही बना के, पूरी PDF तैयार करके आपको कंटेंट देके एक क्वेश्चन जो है वो आपका कंफर्म करा दिया कि वो अब सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अब गलत होने के कहीं चांस नहीं है, क्योंकि यूनिट में पूछा जाता है आपके ये। ठीक है, तो 10⁻6 को बोला जाएगा मेगा। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल M से। ठीक है, 10⁻3, ठीक है, इसको बोला जाएगा, ऑब्वियसली ये तो सबको याद होगा। देखो ये सब चीजें तो याद होती है अपन लोगों को, है ना। बाकी जो आगे हैं टेरा है,
पेटा है, ठीक है, जो आपको याद रखनी है। इसको किलो है, किलो को स्मॉल के है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है 10⁻²। इसको 100 जो लिखते हैं आप 10⁻, हेक्टो बोला जाता है, ध्यान रखना, स्मॉल एच, ठीक है। ऐसे ही 10 जो है इसका भी मतलब होता है डेका। डेका को देखो किससे रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल डी ए, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए 10⁻, अब देखो यहां तक पावर +1 हो गया ये। अब 10⁻, माइनस स्टार्ट करते हैं अपन लोग -1 से, तो -1 को लिखेंगे डेसी। इसको आप 10⁻⁻1 को क्या लिख सकते हो, 10⁻⁻1 को क्या लिख सकते हो बताओ। 10⁻⁻1 को ऐसे लिख सकते हो, 1/10 भी लिख सकते हो ना, आता होगा इतना, ठीक है। चलिए ये इसलिए बता रहा हूं कि कभी कभार ऐसे भी लिखा आ सकता है आपको, ठीक है। 1/10 को क्या बोला जाता है, तो क्वेश्चन में घबराना नहीं है, 10⁻⁻1 या लिख लो या 1/10 लिख लो, इसका मतलब यही है, ठीक है। डेसी, ठीक है, और देखिए इसको डेसी को क्या लिखा हुआ है, स्मॉल डी। अगर डी ए आएगा तो डेका है, डेका का मतलब है 10⁻1 पॉजिटिव में, ठीक है। और डेसी लिखा है तो जो 10th की पावर है वो -1 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है 10⁻², ठीक है, जिसको आप लोग पता है सेंटी लिखते हो, और इसको स्मॉल सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है 10⁻⁻3, देखिए, ठीक है, ये आपको ये सबको याद होगा। 10⁻⁻3 देखो दोबारा बताता हूं, बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है आपको डायरेक्ट नहीं पूछा जाए, आपको ऐसा लिखा आ जाएगा 10⁻3 की बजाय 1/1000, ठीक है, और आपसे पूछ लेगा क्या है, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा दिस इज द यूनिट ऑफ मिली, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछने का तरीका भी आपसे अलग हो सकता है उसका, ठीक है। तो स्मॉल एम जो है मिली है। 10⁻⁻6 जो है ये सबको पता होगा, माइक्रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको म्यू लिखते हैं अपन लोग, ठीक है, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। 10⁻⁹, दिस इज नैनो, यस और नो, नैनो को स्मॉल एन, और 10⁻⁻12 को लिखते हैं पिको, ठीक है, पिको को स्मॉल पी, ठीक है। उसके बाद आता है 10⁻⁻15। देखो हो सकता है आपको लग रहा होगा कि ये सब आसान है सर, ये मिल जाता है, लेकिन मुझे पता है कि आपको एक क्वेश्चन आपको आना है, ठीक है। अभी आप अपने कंटेंट में इसको ऐड कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है इंडियन रेलवे में, ठीक है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो टीसीएस बनाती है, ठीक है, पूछा जाता है आपसे, ध्यान रखना। फैमटो, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, फैमटो स्मॉल एफ इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। 10⁻⁻15, 10⁻⁻18 को क्या बोला जाएगा, एटो। देखो मैं ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश किया है 10⁻24 से, वहां पे भी आपका 24 तक लेके गया हूं मैं, 10⁻24। तो इनको याद रखना, सिंबल के साथ याद रखना और प्रीफिक्स याद रखना इनके, ठीक है, आपको याद आ जाएगा। धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा, एक दिन में याद करने की कोशिश करोगे तो याद नहीं होगा, ठीक है। एक बार अपनी तेज नजरों से देखना, एक ही कितनी है, एक में देखो 4 यूनिट है, एक में, एक दिन में एक यूनिट को अपनी नजरों से देखना, और सिक्वेंस वाइज देखना। ऐसे मत देखना कि आज -15 देखा है, कल 14 वो देख लिया, 18 देख लिया, ठीक है। ऐसे जो सीक्वेंस चल रहा है ना, उसी हिसाब से काम करना। मतलब अभी नेगेटिव कर रहे हो तो पूरा नेगेटिव देखना पहले, फिर उसके बाद पॉजिटिव देखना, उसके बाद आपको याद होगा वो, ठीक है। एटो को क्या बोल दोगे, कैप स्मॉल ए, ठीक है। दिस इज द पावर ऑफ 10⁻⁻18, ठीक है। ये हो जाएगा 10⁻⁻21, दैट इज जैप्टो। जैप्टो को स्मॉल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और 10⁻⁻24 को क्या लिखोगे आप, योटो, ठीक है, स्मॉल वाई। अब देखो यहां पे स्मॉल वाई है लिखा हुआ है ना, और वहां पे आप देखोगे कैपिटल वाई था नहीं था जो मैं 10⁻, तो यही मैं बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है, इनका रिप्रेजेंटेशन जो है, सिंबल जो है, वो आपको ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। तो चलिए, है ना, आज का सेशन जो है हम लोग खत्म करते हैं यहीं पे, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक था जो कवर कराने वाला था मैं आपको, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज क्लास से जुड़ने के लिए, और एक बार वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो तो, ठीक है। सो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय ऑल, ठीक है, बाय।